जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश का युवा जिसके साथ रहेगा सत्ता पर भी वही काबिज होगा। बीजेपी भी इस बात को बखूबी समझती है, जानती है। और एक आंकड़े के मुताबिक 2019 में 41% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया था और अब बीजेपी का लक्ष्य इसे बढ़ाने पर है। इसलिए बीजेपी ने नमो नव मतदाता सम्मेलन का आगाज किया है और पूरे देश में बीजेपी युवा मोर्चा 5000 ऐसे सम्मेलन का आयोजन करेगा जो कि 2024 के लिए फायदेमंद हो। तो 24 जनवरी को पीएम मोदी खुद भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, जिसमें 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर से सीधा संवाद होगा। नरेंद्र मोदी को पता है कि देश के युवाओं का मूड क्या है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि युवा क्या चाहते हैं। नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं कि युवा क्या सोचते हैं। और अब नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे करीबी यानी युवा वोटर्स पर फोकस करना शुरू कर दिया है और इसीलिए बीजेपी ने नमो नव मतदाता सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। और हमें फिर लगता है कि जो दिशा हम चल रहे हैं वह दिशा आप सबके सहारे और आगे बढ़ेगी और ताकतवर होगी, ऐसा मेरा विश्वास बनता है। और आज जब हम यहाँ पर नव मतदाता सम्मेलन की दृष्टि से यहाँ पर एकत्र आए हैं तो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा आप सबसे हमें भी मिली है और आप भी यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बार बीजेपी का ध्यान नए मतदाताओं यानी कि खासकर युवाओं को जोड़ने पर है। इसके लिए बीजेपी युवा मोर्चा ने देश भर में 5000 स्थानों पर युवा मतदाता सम्मेलन कराने की तैयारी की है। पहली बार वोटर्स को महत्व देते हुए युवा मोर्चा अहम भूमिका निभा रहा है। देश में मोदी लहर के सामने विरोधियों की सारी कोशिशें बेअसर साबित होती रही हैं और अब युवाओं को अपने पाले में लाकर बीजेपी ब्रह्मास्त्र चलाने की तैयारी में है। 2009, 2014 और 2019 तीनों चुनावों में कांग्रेस को 10 से 11 करोड़ वोट मिले। 2009 में बीजेपी को 8 करोड़ से कम वोट मिले। 2014 में बीजेपी को 17 करोड़ से ज्यादा वोट मिले। 2019 में बीजेपी को 22 करोड़ से ज्यादा वोट मिले। अब बीजेपी का लक्ष्य है 400 पार सीटें, 51% वोट शेयर और युवाओं को पूरी तरह से अपने पाले में रखना। नमो नव मतदाता सम्मेलन को नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को ऑनलाइन संबोधित करेंगे, जिसमें 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स को जोड़ने की तैयारी है। नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि वो सिर्फ 4 जातियों को जानते हैं और उन 4 जातियों के बारे में सोचते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। अगर इन चारों के बारे में ही बात करें, यानी महिलाएं, गरीब, किसान और युवा, तो अलग अलग सर्वे और ओपिनियन पोल्स के मुताबिक मोदी को इनका कितना सपोर्ट है वो भी पता चलता है। नरेंद्र मोदी को 60% से ज्यादा महिलाओं का सपोर्ट हासिल है, तो 45% किसान, 58% गरीब और 50% युवा नरेंद्र मोदी के समर्थन में हैं। युवाओं तक पहुंचने के अभियान के हिस्से के रूप में बीजेपी की युवा मोर्चा टीम मौजूदा वक्त में कॉलेज परिसर, कोचिंग सेंटर, स्टेडियम, खेल के मैदान और अन्य इलाकों में जाकर उनसे संपर्क कर रही है। युवा वोटर्स क्यों और कितने जरूरी हैं, वो भी समझ लीजिए। हर साल 2 करोड़ युवा करते हैं 18 की उम्र पार। 2 करोड़ युवा हर साल होते हैं वोट देने के योग्य। 2 लोकसभा चुनावों के बीच 10 करोड़ नए मतदाता तैयार होते हैं। युवा वर्ग ही सोशल मीडिया पर एक्टिव और मुखर है। युवाओं का साथ मिलने से सोशल मीडिया पर माहौल बनाने में आसानी होती है। 2019 में बीजेपी ने युवा वोटर्स को लुभाने के लिए कैंपेन चलाया। ऐसा नहीं है कि मोदी ने सिर्फ युवा वोटर्स को लुभाया है। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने युवाओं के लिए जबरदस्त काम भी किए हैं। स्किल इंडिया,
मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन पर जोर, IIT, IIM, एम्स की संख्या बढ़ाई गई, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में ट्रेनिंग। 2014 से पहले देश में सिर्फ 100 स्टार्टअप थे। आज स्टार्टअप की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। 2019 में 41% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया था। इसे बढ़ाने और युवाओं को जोड़ने के लिए बीजेपी ने खास थीम भी रखी है। इफ यू आर 18, व्हाई आर वेटिंग, कम फॉर वोटिंग। एक अनुमान के मुताबिक देश में 18 से 25 एज ग्रुप के 17.5 करोड़ वोटर्स हैं। इन युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स पर बीजेपी का पूरा फोकस है। इसीलिए नमो 9 मतदाता सम्मेलन का आगाज हुआ है।